जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे दर्पण ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों के लेकर आए हैं बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग कि भाग्य बड़ा या बुद्धि। देखिए दोस्तों, एक बार भाग्य और बुद्धि में लड़ाई हो गई थी। तभी भाग्य कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, अगर मैं किसी इंसान का साथ ना दूं तो कोई भी इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, और मैं जिसका साथ देता हूँ उसकी किस्मत चमक जाती है, चाहे उसके पास बुद्धि हो या ना हो। तभी भाग्य की बात सुनकर के बुद्धि कहने लगी कि बुद्धि के बिना किसी का कोई भी कार्य नहीं हो सकता और कोई भी कार्य नहीं चल सकता। बुद्धि ना हो तो केवल भाग्य के भरोसे कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, आखिरकार दोनों ने ये फैसला किया कि खाली मूली बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्यों ना अपनी अपनी किस्मत किसी पे आजमाई जाए, तो पता चल जाएगा कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। तो दोस्तों, अपनी अपनी किस्मत शक्ति आजमाने लगे। बुद्धि और भाग्य जो थे एक किसान के पास पहुंचे। दोस्तों, इधर किसान अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था और वो अपनी किस्मत पर रो रहा था। दोस्तों, जब भाग्य ने किसान से को देखा तभी वो बुद्धि से कहने लगा, देखो इस गरीब के पास जरा सी भी बुद्धि नहीं है, और देखो मैं इसका भाग्य कैसे बदलता हूँ। ये किसान खुशहाल और धनी हो जाएगा और तुम्हारी इसे जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दोस्तों, किसानी कुटिया के पास में उसका एक छोटा सा खेत था। उसने उसमें बाजरा बो रखा था। दोस्तों, उस बाजरे पर बालियां आ रही थी। तभी भाग्य ने अपनी करिश्मा दिखाते हुए और बाजरा की बालियों की जगह भाग्य के प्रताप से मोती लगने लगे। दोस्तों, जब बाजरे की बालियों की जगह तो बुद्धि किसान ने अपना माथा पीटा और कहने लगा, इस बार तो मेरी फसल का सत्यानाश हो गया। बाजरा की जगह कंकड़ पत्थर आने लगे। इधर किसान रो ही रहा था, उधर से उस राज्य का एक राजा और उसका मंत्री गुजर रहा था। उन्होंने दूर से ही उस गरीब किसान के खेत के बाजरे को देखा जिस पर मोती चमक रहे थे। दोस्तों, मोतियों की चमक देखते ही वो राजा पहचान गया और दोनों घोड़ा गाड़ी से उतरकर और उस गरीब के निकट आकर के खड़े हो गए और देखा, और राजा और मंत्री दोनों कहने लगे, यह कितना धनी और अमीर किसान है जिसके खेत में बाजरा की बाली की जगह हीरे मोती आ रहे हैं। तभी दोस्तों, मंत्री ने किसान से कहा, भाई क्या हम तुम्हारे खेत से एक बाजरे की बाली तोड़ सकते हैं? तभी गरीब किसान कहने लगा, एक बाली क्या, खेत से 10-20 बाली ले जाओ। इस बार तो मेरे फसल का सत्यानाश हो गया। बाजरा की बाली की जगह कंकड़ पत्थर आने लगे और ये मेरे किसी काम के नहीं हैं। इस बार तो मैं बर्बाद हो गया, मेरी फसल का सत्यानाश हो गया। दोस्तों, इधर राजा ने मंत्री की कान में कुछ चुप्पे से कहा, देखो मंत्री, ये किसान कितना धनी है, ये अपने मोतियों को कंकड़ पत्थर कह रहा है। तभी मंत्री ने कहा, महाराज इस किसान का तो दिल भी बहुत बड़ा है, हमने तो इससे एक बाली मांगी, इसने तो 10-20 बाली की कह दी। इधर राजा 2 बालियों को तोड़ करके अपने साथ ले जाता है और घोड़ा गाड़ी में बैठकर राजा ने मोतियों को हाथ में लेकर और तोलते हुए कहा, मंत्री हम राजकुमारी का विवाह के लिए योग्य वर ढूंढ रहे हैं। मेरा यह मन कह रहा है, क्यों ना हम राजकुमारी का विवाह इसी किसान के साथ कर दें। ये तो मोतियों को भी पत्थर बता रहा है, इतना धनी किसान है, तो इसमें तुम्हारा क्या ख्याल है? तभी दोस्तों, राजा की बात सुनकर के मंत्री कहने लगा, महाराज आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। दोस्तों, मंत्री घोड़ा गाड़ी पर उतर करके और किसान के पास पहुंचा और किसान के हाथ पर एक एक सोने की मुद्रा रख करके उससे कहने लगा, हम तुम्हारा विवाह राजकुमारी के साथ करना चाहते हैं। इधर किसान घबरा गया और कहने लगा, नहीं मालिक, मैं एक गरीब किसान हूँ। इधर मंत्री समझाकर विनम्रित करने लगा और मंत्री ने उस किसान की पीठ को थपथपाया और चुप करा दिया। दोस्तों, राजा के जाने के बाद में किसान ने सभी लोगों को बताया कि उसकी शादी राजकुमारी के साथ हो रही है, तो सभी उस किसान पर हंसने लगे। एक कहने लगा, अरे अरे बेवकूफ, तेरी शादी राजकुमारी के साथ कैसे हो सकती है? शायद ये तुझे मरवाने की कोई चाल होगी। हम तेरी बारात में नहीं जाएंगे और कोई गाँव वाला भी तेरी बारात में नहीं जाएंगे, नहीं तो मारे जाएंगे। तू अपनी बारात में अकेले ही जाना। दोस्तों, इस प्रकार से शादी करने के लिए किसान को अकेले ही जाना पड़ा और राजा ने इसका बुरा नहीं माना और धूमधाम से राजकुमारी से उसकी शादी करा दी। दोस्तों, इधर शादी हो जाने के बाद राजा ने अपने दामाद को महल के एक भाग दे दिया। इधर राजा का कोई भी पुत्र नहीं था
वह दामाद को अपने पास रखना चाहता था ताकि राज सिंहासन में राजा के बाद कोई दूसरा राजा बन सके। दोस्तों, इस प्रकार शादी हो जाने के बाद राज परिवार की परंपरा के अनुसार राजकुमारी वधू के वेश में जब सज धज के खाना लेकर के रात को अपने पति के पास आई तो किसान ने इतनी सुंदरता से सजी और गहनों से लदी कन्या सपने में भी नहीं देखी होगी। वह राजकुमारी को देख करके डर गया और उसके दिमाग में अपनी दादी की बताई हुई कहानी याद आ गई। और उसकी दादी ने कहा था, राक्षसी जो होती हैं वो सुंदरी का रूप धर करके आती हैं और सज धज के गहने पहनकर आती हैं और वो पुरुष को खा जाती हैं। दोस्तों, उधर इस किसान ने सोचा ये कोई राक्षसी है जो उसकी तरफ दौड़ी चली आ रही है। और एकदम से वो किसान उठा, राजकुमारी को धक्का दे करके गिराता हुआ चिल्लाता हुआ बाहर की तरफ भाग निकला और एक नदी के किनारे जा पहुंचा और एकदम से जाकर के उस पानी में कूद गया। दोस्तों, इधर किसान ने सोचा राक्षसी के पति होने से मेरा मर जाना बेहतर है। इधर राजकुमारी के अपने अपमान की बात सुनकर के राजा आग बबूला हो गए। इधर राजा के सिपाहियों ने किसान को डूबने से बचा लिया। इधर राजा ने आदेश दिया उस किसान को मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब दोस्तों गौर करें, जब उस किसान को मृत्यु दंड देने की घोषणा की तो बुद्धि ने भाग्य से कहा, देखो अपने भाग्यवान किसान को जो तो बुद्धि के बिना मारा जाने वाला है। अब तुम देखो मैं अब इस किसान को कैसे बचाता हूँ। दोस्तों, इतना कहकर के बुद्धि ने किसान को में प्रवेश किया और जब किसान को राजा के सामने पेश किया तो किसान कहने लगा, महाराज आप किस अपराध में मुझे सजा दे रहे हैं? मेरे कुल में मान्यता है कि विवाह के बाद पहली रात वर वधू की जानकारी व्यक्ति कोई नदी में डूबकर मर जाता है तो वधू विधवा हो जाती है। और इसी कारण से जब मेरी पत्नी मेरे कक्ष में आई तो नदी की ओर से बचाओ बचाओ की आवाज आने लगी। मैं तुरंत उठ करके डूबने वाले व्यक्ति तक पहुंच गया। अब आप चाहें मुझे कोई भी सजा दे सकते हैं मगर मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ भी करूंगा। दोस्तों, बुद्धि की प्रबलता के चलते जैसे ही उस किसान की बात राजा ने सुनी तो उठ करके अपने गले से लगा लिया और अब पिता और पुत्री ने लज्जित होकर के अपने दुष्ट व्यवहार के लिए उस गरीब किसान से माफी मांगी और तीनों खुशी खुशी उस महल में रहने लगे। फिर बुद्धि ने भाग्य की ओर इशारा किया और कहा, देखो आज बुद्धि की वजह से ही तुम्हारा ये भाग्यवान किसान मरने से बच गया। यदि मैं न होती तो ये आज मारा गया होता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें एक शिक्षा मिलती है, जीवन में कुछ करने के लिए भाग्य और बुद्धि दोनों की जरूरत है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।